कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़ से। ये जो काम सेवा चल रही है, जिसे आप गुरु जी के ज्ञान के आधार से सेवा कहते हो, जी, तो ये क्या है, क्या बन रहा है? ये सदगुरु का निवास स्थान बन रहा है। यानी संत रामपाल जी महाराज जी के रहने की ये बिल्डिंग बन रही है, जिसमें गुरु जी रहा करेंगे। जी, तो ये आपके साथ जो सेवादार सेवा कर रहे हैं, ये कहाँ कहाँ से आए? इसमें छत्तीसगढ़ का भी है, झारखंड का भी है और कुछ भगत बिहार का भी है। मिक्स तो आए हुए हैं, सभी स्टेट से यहाँ पे सेवा के लिए आते हैं। तो इसमें जो पिलर आप खड़े कर रहे हो सरिया वाले, तो ये लगभग कितने पिलर होंगे? ये है टोटल 30 पिलर है जी। और जो नीचे भीम डाल है, इसको क्या बोलते हैं? टाई बीम इसको बोलते हैं जी। अच्छा, टाई भीम के साथ इससे क्या मजबूती आती है? मजबूती पूरा इसका, क्योंकि यहीं से पकड़ रहेगा जी। ये टाई बीम है जो कहीं भी मतलब इधर उधर हटने को नहीं देगा, क्योंकि जो ज़मीन जैसे कहीं का पोली हो जाता है तो वो नीचे दब जाते हैं, उसको ये रोक के रखने की वजह से ये टाई बीम दिया जा रहा है। वो भी 3 फुट का पूरा चौड़ाई भरत होगा इसमें। यानी सभी तरीके से सावधानी का मतलब बर्ताव किया जा रहा है, ताकि आने वाले भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो या कुछ गलत अनहोनी ना हो जाए ना जी। तो जैसे आपका ये जो गुरु जी का आश्रम बन रहा है, इसको लेकर आप क्या इच्छा रखते हो, क्या इससे मैसेज आएगा समाज में? इससे बहुत अच्छा मैसेज आएगा, क्योंकि ये विश्व का मेन सेंटर होगा संत रामपाल जी महाराज का। यहीं से ज्ञान का पूरा प्रचार प्रसार होता ही रहेगा। ये हजारों वर्ष तक के चलता रहेगा ये ज्ञान। ऐसे हमने उस मालिक की कसक बनाई, कहते फिर यू काल रोया सिर पीट के। जब हमारा ऐसा वियोग बनेगा उस मालिक, ऐसा परमात्मा के अंदर एक ऐसा वैराग बनेगा, उसकी ऐसी तड़फ बनेगी, फिर संसारिक सुख यहाँ की कोई भी चीज आपने कतई नहीं सुहाव है, जो उसकी तरफ में हमारी आत्मा लग जाएगी। इसलिए कहते हैं उस परमात्मा दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो, गरीबदास गायत्री लापी, शीस पीट जम रोया वो। फिर यू काल सिर पीट रहा अपना कि किसी लालच में भी ना आते, इनको सेठ बना दूं, इनको न्यू कर दूं, इनको धन दे दूं, पृथ्वीपति बना दूं, स्वर्ग का राजा बना दूं। कहते हैं ये सुनते नहीं हमारी। कहते हैं फिर यू शीस पीट जम रोया वो, यू काल सिर कूट कर रोया। आगे क्या बता रहे हैं? खान पान कुछ करदा नहीं है महबूब अचारी वो, कौम छतीस रीत सब दुनिया सबसे रहे विचारी वो। बेपरवाह साहन पति साहम जिन ये धारणा धारी वो, अंतोला अनमोला देव करोड़ी लाख हजारी वो। कहते हैं ये और भगवान तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश तो आपको मैयर करके देते हैं कि तुम्हारा इतने रुपये बनाई से एक ना पैसा फालतू नहीं दे सकते। ये तो उस परमात्मा के कैशियर समझो, जो आपकी तनख्वाह बन के आएगी, गिन के चोर नहीं दे देंगे, इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते। और वो राजा चाहे तो अपने कुछ कितना दे सकता, उसके कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। तो ऐसे उस परमेश्वर के बारे में बताते हैं, पूर्ण ब्रह्म के विषय में वो कितना समर्थ है। अंतोला अनमोला देव करोड़ी लाख हजारी वो, अरब खरब और नील पदम लग शंखों शंख भंडारी वो। जो सेवै ताही को खेवै भवजल पार उतारी वो, कि जो उसकी पूजा करते हैं उन्हीं को पार कर देता है। ये तो धन देवे देवे, यहाँ का सुख तो देगा ही देगा, ये काम और करेगा कि तुम्हें वो भवजल पार उतारी वो, यानी इस संसार रूपी सागर से आपको पार भी करेगा। सुरत नृत गल बंधन डोरी पावे बिरहज अजारी वो, ब्रह्मा विष्णु महेश सरीखे उसकी उठावे जारी वो। ये तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तो उस परम पिता की जारी यानी उसकी सेवा करते हैं, उसके पानी की मटकी उठाए फिरे, अर्थात उसके एक अनुचर रूप में है। उस पूर्ण पिता परमेश्वर कबीर साहब के वो सेवक हैं, दास हैं। सुरत नृत गल बंधन डोरी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी के ताही उठावे झारी वो, शेष सहस मुख करे बिनती हरदम बारंबारी वो।
शब्द अतीत अनाहद पद है ना वो पुरुष न नारी वो सूक्ष्म रूप स्वरूप समाना खेल अदर अदारी वो जाको कहे कबीर जुलावा सकल सृष्टि से न्यारी वो गरीबदास शरणागत आए साहेब लटक बिहारी वो जाको कहे कबीर जुलाहा वो रची सकल संसारी वो गरीबदास शरणागत आए साहेब लटक बिहारी वो। परमात्मा के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तो उसकी सेवक हैं और वो परमात्मा जिसको कबीर जुलाहा कहते हो उसी ने सारी संसारी रची है, सारे ब्रह्मांडों का रचनहार है, वो पूर्ण ब्रह्म है। और गरीबदास शरणागत आए साहेब लटक बिहारी हो। ए परमात्मा हम आपके चरणों में समर्पित हैं, अब हम आपके बच्चे हो गए। मंद मंद मुस्कात मुसाफिर है महबूब परेवा वो ब्रह्मा विष्णु महेश से सब देवनपति देवा वो सब देवों का भी देव, सब भगवानों का भगवान, वो पूर्ण परमात्मा